जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, जैश से जुड़े 3 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं, कहा भाईचारे की मिसाल है ये त्योहार। राजधानी दिल्ली में मौसम ने बदला अपना मिजाज, 24 घंटे की बारिश में राजधानी की सड़कों पर जल जमाव। राज्य बिहार के मिथिलांचल इलाकों का दौरा करने निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बाढ़ग्रस्त इलाकों का लेंगे जायजा, जल विभाग मंत्री और अधिकारी हैं मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों को मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। जैसे ही सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली तो तुरंत इलाकों को घेर लिया गया। घेरने के बाद जवानों ने आतंकियों से समर्पण की अपील भी की, यानी कि सरेंडर करने को भी कहा, लेकिन आतंकी गोलीबारी करने लगे और मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभाला और आतंकियों की ओर से जारी गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकी जैश के कमांडर बताए गए। हालांकि अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है। घटना के बाद इलाके के लोगों के बीच भी दहशत सा माहौल बन गया है। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में बीते दिन भी एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था और आज एक बार फिर अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आपको बता दें कि 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया, उनका भी सफाया कर दिया गया है। हालांकि सुरक्षा बलों ने अपील की कि उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकी का एनकाउंटर हुआ। तीनों ढेर किए गए, लेकिन फिलहाल तीनों की शिनाख्त तब तक नहीं हो पाई है। वहीं इसके बाद सर्च ऑपरेशन इलाके में अब भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देशवासियों को ओणम के त्योहार की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस अवसर पर ट्वीट करते हुए लिखा, ओणम के खास मौके पर सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। यह त्योहार सकारात्मकता, भाईचारे और सद्भाव की मिसाल है। इस पावन अवसर पर मैं सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की प्रार्थना करता हूं। बता दें कि ओणम केरल का बहुचर्चित त्योहार है, जो कि फसल कटाई के मौके पर मनाया जाता है। यह त्योहार 10 दिन तक चलता है, जिसकी शुरुआत 12 अगस्त से हुई थी और आज यानी कि 21 अगस्त को ओणम का मुख्य पर्व मनाया जा रहा है। 23 अगस्त को इस त्योहार का आखिरी दिन होगा। तो आपको बता दें कि आज देश ओणम मना रहा है, ओणम पर्व है आज, और इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए तमाम लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, कहा है कि उन तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं और इस खास पर्व के मौके पर सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं, सबकी जिंदगी में खुशियां बनी रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार और शनिवार के दरमियान रात से ही मूसलाधार बारिश हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे की बारिश ने मानसून के सीजन की बारिश के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि सफदरजंग और ऑब्जर्वेटरी में पिछले 24 घंटे में 138.8 मिलीमीटर बारिश हुई और यह सीजन में दिल्ली में किसी भी एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बरसात है। हालांकि आईटीओ, प्रगति मैदान समेत कई रास्तों पर कई फीट पानी भरे होने के कारण लोग ट्रैफिक में फंस गए और वाहनों को खींचते नजर आए। वो अभी भी लगातार जारी है। भारी बरसात के साथ बिजली की तेज गड़गड़ाहट ये संकेत दे रही है कि यह बारिश फिलहाल थमने वाली नहीं। बारिश के कारण लोगों के करीब 10 दिनों से चली आ रही उमस भरी गर्मी से राहत मिली। लगातार 4-5 घंटों की बारिश के कारण शनिवार सुबह तापमान गिरकर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। दिल्ली में पिछले हफ्तों बारिश के पहले दौर में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर गया था। तो बता दें आपको कि आज जो देश की राजधानी नई दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीर है जहां पर बीते रात से ही तेज बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश में दिल्ली के कई सड़क जो हैं, बात कर लेते हैं द्वारका फ्लाईओवर हो, आईटीओ, प्रगति मैदान, जहां पर जल जमाव की स्थिति बनी है। 24 घंटे की ये मूसलाधार बारिश और देश की राजधानी में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 2 दिन देश की राजधानी में बरसात के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो तस्वीर हम आपको नई दिल्ली की दिखा रहे हैं, दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीर जहां पर बारिश से सड़कों पर जल जमाव की भी स्थिति बनी। चलिए अब रुख करते हैं बिहार की राजधानी पटना का।
बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एरियल सर्वे करने निकले हैं। मिथिलांचल इलाकों का सीएम सर्वेक्षण करेंगे, सीएम राहत शिविर का भी निरीक्षण करेंगे और इस दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा और तमाम अधिकारी पदाधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम नीतीश एक बार फिर निकले हैं हवाई सर्वेक्षण पर। बाढ़ग्रस्त इलाकों का मुख्यमंत्री हवाई दौरा करने निकले हैं। आपको बता दें कि मिथिलांचल इलाकों का सीएम सर्वेक्षण करेंगे, खास करके दरभंगा कोसी प्रमंडल क्षेत्र जो है, बेगूसराय, जो मिथिलांचल के जो एरिया है, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई सर्वे वहां करेंगे। सीएम नीतीश के साथ बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद हैं और आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ तमाम अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह लगातार चौथा हवाई सर्वे है। सीएम नीतीश इससे पहले भी बिहार के कई जिलों में हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। उनमें से एक की तस्वीर है जब सीएम नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। सीएम नीतीश इससे पहले भी मिथिलांचल के ही एरिया में गए थे, खगड़िया, बेगूसराय गए, मटिहानी जाकर लोगों से मिले और हर संभव मदद का लोगों को आश्वासन दिया है और मुख्यमंत्री को अपने पास पाकर भी जनता भी खुश दिखी, उनसे राहत की मांग की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार के आवाम ने, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार के 16 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, जिनमें सूबे के, राज्य के 34 लाख, करीब 34 लाख लोग जो हैं वो बाढ़ से ग्रसित हैं। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हवाई सर्वेक्षण पर निकले हैं। सीएम नीतीश हवाई दौरा कर रहे हैं और आज मिथिलांचल के एरिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हवाई सर्वेक्षण होने वाला है। सीएम नीतीश पटना से निकल चुके हैं और सीएम नीतीश के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद हैं और उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। राष्ट्रीय जनता दल में मचे घमासान के बीच एक बार फिर से तेज प्रताप यादव ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर हमला बोला। तेज प्रताप ने कहा कि जगदानंद सिंह राजद में महाभारत के शिशुपाल और संजय यादव दुर्योधन की भूमिका में है। तेज प्रताप ने आगे कहा कि संजय यादव ने मुझे बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया में ग्रुप बनवाया। तो वहीं पहली बार तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को बाढ़ से परेशान जनता की सेवा के लिए बिहार में रहना चाहिए, लेकिन संजय यादव उन्हें दिल्ली लेकर चले गए। माना जा रहा है कि तेज प्रताप और जगदानंद सिंह के बीच जारी जुबानी जंग को लेकर तेजस्वी लालू यादव से भी बातचीत करेंगे। तो बता दें आपको कि तेज प्रताप यादव आरजेडी के विधायक हैं, हसनपुर से आरजेडी के विधायक हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े भाई, सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अब जुबानी जंग जो उनके साथ जगदानंद सिंह के साथ छिड़ी है, इस बीच में उन्होंने संजय यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, उन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, हालांकि बीते दिन जब वो अपने भाई तेजस्वी से मिलने गए राबड़ी आवास पर, उस वक्त उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया। हालांकि तेजस्वी ने बयान में यह सफाई दी कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी नेता जो हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम को उस वक्त उनसे मीटिंग कर रहे थे, लेकिन इस बीच जब तेज प्रताप जाते हैं उन्हें मना कर दिया जाता है। तो उन्होंने संजय यादव पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संजय यादव ने कहा है कि तेजस्वी इस वक्त सो रहे हैं, इसलिए वो मुलाकात नहीं करेंगे। तेज प्रताप ने यह भी कहा है कि दोनों भाई के बीच संजय यादव जंग छिड़ाना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो अंतर्कलह चल रही है, इस बीच तेज प्रताप यादव का ये हमला कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। और आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने कहा है, इससे पहले भी उन्होंने इस चीज का संबोधन दिया है कि तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी उनके अर्जुन हैं, और यह कहा है उन्होंने कि तेजस्वी अर्जुन है और वो कृष्ण है, उनके साथ ही रहेंगे। और हमेशा ये दावा भी करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनाकर ही रहेंगे तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव। और तेज प्रताप यादव हालांकि इस वक्त बहुत ही गुस्साए हुए हैं और सिर्फ एक बयान जब जगदानंद सिंह ने दिया ये बयान कि हु इज तेज प्रताप यादव, जिससे आग बबूला हुए, तेज प्रताप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जगदानंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन बीते दिन जब तेज प्रताप जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, तेजस्वी से उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है, इससे खासे नाराज हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे अपने आवास पर, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिया। तेजस्वी दिल्ली निकल चुके हैं, संजय यादव उनके साथ हैं और तेज प्रताप एक बार फिर गुस्से में है। तो वहीं तेज प्रताप यादव के द्वारा लगाए गए आरोप को तेजस्वी यादव ने खारिज करते हुए बड़े भाई तेज प्रताप यादव को ही बड़ी नसीहत दे डाली है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो वही दिल्ली जाने से पहले उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बड़े भाई हैं तो क्या, लेकिन बड़े इज्जत करने आनी चाहिए। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जब दिल्ली के लिए रवाना हुए, पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने तमाम मीडिया कर्मियों को बयान दिया।
और उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव जो कह रहे हैं, हालांकि उनके माता पिता ने संस्कार दिए हैं, अनुशासन के साथ रहना है, पार्टी को चलाना है, लेकिन बड़े भाई हैं तो क्या, अनुशासन में सबको रहना है। तो बता दें कि तेज प्रताप यादव हालांकि इस वक्त बहुत ही गुस्से में है। तेज प्रताप यादव को लेकर तेजस्वी ने भी बयान दे दिया है। तेजस्वी ने कहा है कि बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए और इस पर अब सत्ता पक्ष भी रोटियां सेक रहा है। सत्ता पक्ष में कई लोग हैं, नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जो कह रहे हैं कि आरजेडी में जो अंतर्कलह चल रही है, वक्त आ गया है कि अब राष्ट्रीय जनता दल में बंटवारा होगा। हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इस वक्त दिल्ली में है, अपनी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के घर पर हैं। पटना इस वक्त वो आ नहीं रहे, लेकिन जो इस वक्त पटना में राजद में चल रहा है, ये परेशानी का सबब है और इसको लेकर लोगों की यही अपील है कि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के बीच ये जो चल रहा है। हालांकि इस बीच सुशील मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि आरजेडी के बड़े राजकुमार काफी खफा हैं क्योंकि छोटे को इतनी तवज्जो दी गई है, बड़े को जब कहा जाता है कि हु इज तेज प्रताप, गुस्सा लाजमी है। नहीं, आपको पता है कि 22 तारीख को रक्षाबंधन है और हमारी 6 बहनें जो हैं दिल्ली एनसीआर में रहती हैं और 23 तारीख को जो है पूरी कमेटी जारी है विधानसभा की प्रधानमंत्री जी से मिलने। तो इस सिलसिले में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर जो जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं, तेज प्रताप यादव नाराज हमें लगता है आपसे, आपने कहा वो आए थे, मुलाकात हुई थी और आप सब लोग को पता है कि 4:30 बजे जो है हमारी ऑल ऑपोजिशन पार्टी की, जिसमें सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें 20 पार्टियां थी। अब मीटिंग शुरुआत होगी तो हम तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना। मतलब कोई ऐसा विद्रोह विवाद तो नहीं दिखा तेजस्वी, कोई मतलब मनमुटाव जैसा कुछ ऐसा? अब जो बातें हैं तो ठीक है, बड़े भाई हैं तो वो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब लोगों को, माता पिता ने सब लोगों को तो ये एक बात जो जरूर सिखाई है, हम लोगों को संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और थोड़ा अनुशासन में भी रहो। तो ठीक है, बात जो है जगदानंद सिंह से नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है? नाराजगी हो। वहीं इस घटना को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी तंज किया है। उन्होंने इस घटना को लेकर कई बार ट्वीट किए। अपने ट्वीट में लिखा है कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद पर पार्टी के बड़े राजकुमार के तीखे हमले दल के भीतर जारी सत्ता संघर्ष का परिणाम है। बड़ा भाई संगठन में अपने छोटे भाई को ज्यादा महत्व और परिवार मिलने से उपजी हताशा में तीर जगदानंद पर चला रहा है, लेकिन असली निशाने पर कोई और है। राजद की आंतरिक लड़ाई में कौन औरंगजेब बनकर संगठन पर राज करेगा और कौन दारा शिकोह बनाया जाएगा, ये वक्त बताएगा। पार्टी की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए वो जनहित के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पा रही। तो बताया आपको कि सुशील मोदी जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने तंज कसा। इससे पहले भी ट्वीट करते हुए तेज प्रताप पर तंज कसा और एक बार फिर लगातार 3 ट्वीट किए। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के जो बड़े राजकुमार हैं वो खफा है, छोटे को इतनी तवज्जो दी जा रही है इसलिए वो नाराज चल रहा है। हालांकि ये तीर जगदानंद पर नहीं, किसी और पर है, समझ जाइए। बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और उच्चतर विद्यालयों में प्रधानाध्यापक बहाली को लेकर बिहार सरकार द्वारा लाए गए नए नियमावली पर बहस तेज हो गई है। बेगूसराय जिले की टीईटी, एसटीईटी शिक्षकों में इस बात को लेकर आक्रोश है। इसी कड़ी में शिक्षकों ने नियमावली के विरोध में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का पुतला फूंका और आगामी 5 सितंबर को राज्यव्यापी सत्याग्रह मनाते हुए लोकतांत्रिक तरीके से बिहार के तमाम जिले मुख्यालय पर प्रतिरोध का कार्यक्रम आयोजित करने की भी बात कही है। करना बंद करो, अरे शिक्षा और शिक्षक विरोधी नीतीश सरकार जिंदाबाद, 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बहाली नियमावली को लेकर के शिक्षा मंत्री ने और बिहार की सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है, उस अधिसूचना को लेकर के बिहार के टीईटी, एसटीटी शिक्षकों में तीखा आक्रोश है। उस बहाली नियमावली में न्यू एजुकेशन पॉलिसी और शिक्षा अधिकार कानून का बड़े पैमाने पे उल्लंघन किया गया है और बिहार के टेट स्टेट शिक्षक अपने इस प्रतिरोध को लेकर के सड़कों पर हैं। कोरोना वायरस के चलते बंद हुई ट्रेनों की परिचालन और किराए को कम करने की मांग को लेकर मसौढ़ी के तारेगना रेलवे स्टेशन पर दैनिक यात्री संघ ने विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि ट्रेन कम संचालित होने से यात्रियों को काफी दिक्कत होती है। ऐसे में पटना गया रेलखंड पर चलने वाली सभी गाड़ियों को जल्द से जल्द संचालित किया जाए।
साथ ही यात्री संघ ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन करेंगे। रेल खंडा करेंगे आपसे, चाहे वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो या 2 हो या रेलवे कैंपस हो। आप सामने देख रहे हैं कि जहां इसलिए कि इस शाखा के यात्रियों को भेड़ बकरी की तरह यात्रा करने को विवश होना पड़ रहा है, क्योंकि रेल प्रशासन इस शाखा के सभी गाड़ी को करीब करीब बंद कर दिया है। मात्र 2 जोड़ी गाड़ी चला रही है। यह संभव नहीं है कि यात्रीगण। बिहार में गंगा नदी के जलस्तर में अब गिरावट देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पटना और उसके आसपास गंगा नदी का जलस्तर पिछले कुछ दिनों से घट रहा है। हालांकि उत्तर बिहार में गंगा और अन्य दूसरी नदियों में अभी भी उफान है, जिस वजह से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला है। राजधानी पटना में पिछले 2 दिनों से देर रात मौसम में बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के लगभग आधा दर्जन से अधिक जिलों में बारिश होने की आशंका है। साथ ही इन इलाकों में ठनका गिरने की भी चेतावनी दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में पूर्वी चंपारण, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है और आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिन कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट हैं। आप देख सकते हैं ये मौसम विभाग का अलर्ट है जो कि जारी किया गया मौसम विभाग केंद्र से पटना में, और बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बिहार 70% बाढ़ की जद में है और बाढ़ की चपेट में। ऐसे में 16 जिले प्रभावित हैं, 34 लाख लोग इस वक्त बाढ़ से प्रताड़ित हैं। ऐसे में एक बार और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और आपको बता दें कि कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। ऐसे में गरज के साथ बारिश हो सकती है। बिहार के कई जिले हैं जिनमें पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया के साथ साथ दरभंगा और खास करके मिथिलांचल के जो एरिया है, पटना जिले के भी कई इलाके हैं जहां पर तेज बारिश होने की अनुमान लगाए गए हैं। चलिए रुक करेंगे अब झारखंड की तरफ। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र के गोलमारा जंगल में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कोयला कारोबार का खुलासा किया गया। गोलमारा जंगल से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक जिला एसपी के निर्देश पर डीएसपी और बलियापुर थाना पुलिस ने छापेमारी की। बताया जा रहा है कि बलियापुर थाना क्षेत्र के गोलमारा में कई महीनों से बड़े पैमाने पर अवैध कोयला कारोबार का गढ़ बना है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। देश के पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ललित नारायण मिश्रा के हत्याकांड की जांच 46 साल बाद एक बार फिर से होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में नया आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने 46 साल बाद एक बार फिर से ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड की जांच का आदेश सीबीआई को नए सिरे से दिया है। याचिकाकर्ता के आवेदन पर सुविचार कर 6 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है। और फिलहाल खबरों के सफर में यहां इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।